प्रश्नावली 10.2 का, सॉरी 10 है ये, तेरे ने है 10 नंबर समझोगे। पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। एक बार सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान दोगे सब। एगो क्या बना लिए बताओ, वृत्त। क्या बना लिए बुआ? वृत्त बना लिए, ठीक है। अब बोला है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से कौन रेखा? स्पर्श रेखा। ओहो, स्पर्श रेखा ना रे बुआ, ठीक है। स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत? बाह्य बिंदु से बोला है स्पर्श रेखा, रहा स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पर्श रेखा के बाद बोला है क्वेश्चन में स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये रहा बुआ स्पर्श रेखा के बीच का कोण। मान लो पी बिंदु है कि मान लेते हैं ए है, क्या है बुआ? ए ना होगा कोण डे। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु एगो यहाँ होगा एगो यहाँ होगा, इसको मिला दो, मिला दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्वेश्चन ऐसे है, केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। मतलब समझने का प्रयास एक बार किया जाए तो क्वेश्चन ये है कि ई कोण और प्लस में ई कोण, देख रहा है सब, ये दोनों जोड़ के कितना डिग्री? 180 डिग्री। यही कर रहे थे, लेकिन दिमाग में जा नहीं रहा था कि बात कहता क्या है। कहता यही है कि ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ के कितना डिग्री? 180 हमको साबित करना है। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है, दिया है ओ केंद्र तथा त्रिज्या आर वाला वृत्त है, जिसमें बाह्य बिंदु P से, इन्हें दिया है कि बाह्य बिंदु P लेना है, कुछ भी ले सकता है तुम। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, नाम बताओ, PA तथा PB है। रेखाखंड A, सॉरी स्पर्श बिंदु AB को मिलाने से भी रेखाखंड बना। स्पर्श बिंदु A तथा B को लिख देते हैं रचना, मिलाया तो साबित करना है कि, सुनेगा, ये कोण स्पर्श रेखा का जो झुकाव वाला कोण है, ठीक है। नाम बताओ, APB, कोण APB प्लस, अच्छा देखो संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक बोलते हैं। AO बराबर क्या डिग्री हुआ? ये हमको साबित करना है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है। खाली ये बता, जो पहला पर में 10.1 का याद है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है 90 डिग्री ना रे। आजा बहुत समझते हैं। देखो OA लंब होगा PA, OA लंब होगा किस पर? PA। ठीक है, हल करते हैं। OA लंब है PA न रे, तथा OB लंब है किस पर? PB पर, है ना। OB लंब है किस पर? PB पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बताओ, ये लंब तक क्या डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा ये चारों देखो तो चतुर्भुज लग रहा है। PAOB चतुर्भुज है बुआ। मान लेते हैं हम चतुर्भुज PAOB में, बताओ चारों कोणों का योग कितने होता है? 360 डिग्री। तब इसको लिख सकते हैं। कोण नाम बताते हैं, APB प्लस कोण, चलो नाम बताओ, PAO लिख सकते हैं ना बुआ? PA प्लस AOB प्लस OBP लिख सकते हैं कि ना? बराबर क्या डिग्री बोल? 360। अच्छा वो एक कर मान है मालूम? नहीं मालूम, नहीं तो साबित करेंगे ना रे। छोड़ दो इसको, APB को नहीं से देखते हैं।
पी ए ओ तो इतना 90 डिग्री है। हाँ क्या डिग्री है? 90। ये मालूम है? नहीं। बातें खत्म। लेकिन ये मालूम है क्या डिग्री? 90। बराबर में कितने हुआ? 360। 360। 90 90 180। इधर जोड़ में उधर जाएगा। घटाओ में। अच्छा इसी को लिख सकते हैं ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण 180 बराबर में 360। हाँ हमने जाकर नहीं घर जाएगा। हाँ। तो हमने लिख सकते हैं कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या डिग्री? 360 माइनस 180 तो क्या डिग्री? 180 डिग्री। ये ना साबित करना था। तो लोग साबित एक लिख देते हैं एक बार और। ये साबित करना था, कल भी यही कर रहे थे हम, लेकिन छोड़ दिए थे। चलो तो इस तरह से साबित करना है। तो आसान है, ये आसान है कि भारी? आसान। ये तो ठीक ठाक लगा। नोट करो आप, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिखा नहीं दे रहा था कि दिखा देते रहे ना रे तो धुंधला बुझाई छो पगली सा बोलती ना कि धुंधला बुझाता है सर। आप साफ बुझो ना। 12 10 11 नहीं बदलते हैं सर जी। ना सर जी 10 क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ? 10 अभी बताया है, ध्यान दोगे। नाम लिख लेते हैं। क्या क्या नाम लिखे बोलो? स्पर्श बिंदु P Q R S। क्वेश्चन क्या है सो समझो एक बार। क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत मतलब होता है चारों तरफ से। परिगत मतलब क्या आता है? परिता होता है ना, परिता वहीं से बना है। परिगत मतलब बाहर से। वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर है। ABCD कैसा चतुर्भुज है बुआ? समांतर चतुर्भुज है। सुनो आप, समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर किसके? CD के। तो AB बराबर CD दिले कि ना दे? हाँ ठीक है। AD समांतर किसके? BC के। AD समांतर किसके? BC के। इसका मतलब है कि AD बराबर है किसके? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये बात तो दिले होगा। परिभाषा से समांतर चतुर्भुज का परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो। बराबर हो। तो साबित करना है ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है। अच्छा एक बात बताना, सम चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर, यानी कि AB बराबर किसके? BC के। BC बराबर किसके? CD के। CD बराबर किसके? यानी कि सब भुजा बराबर कर देना हमको, यही ना? ठीक है। आप हमको एक बात बताइए कि स्पर्श रेखा क्या होता है? बराबर, यानी कि AP बराबर होगा किसके? AS के। इसी तरह से BP बराबर होगा किसके? BQ के। CR बराबर होगा किसके? ये होगा ना रे? चलते हैं, ध्यान दो, हल करते हैं। स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर। स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा तुम्हारा AP बराबर होगा किसके बुआ? AS के। अगला सा AP बराबर किसके? AS के। ठीक है, किसके? कैसे हो जाएगा? वो स्पर्श रेखा अलग है। BPB क्यों ना स्पर्श रेखा है रे? तो अब लिखते हैं ना, BP बराबर होगा किसके बोलो? यहाँ तक दिक्कत किसी को? CR बराबर होगा किसके बुआ? कोई दिक्कत? इसको मान लो 2, इसको क्या मान ले? 3। ठीक है, इधर से CR हो गया ना बुआ? DR बराबर किसके? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर है। जैसा कि तुम जानते हो कि दिया है कि समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है बुआ? इसका मतलब है कि AB बराबर होगा किसके? CD के। AB बराबर होगा किसके? CD के।
यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं बुआ, ए बी प्लस सी डी ना रे, ए प्लस का थी या ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं ना, ये बराबर सी डी लिख देते, ए बराबर है किसके, सी डी के, ठीक है। ए बी को लिख सकते हैं, बोलो ए पी प्लस का थी बीपी ए पी प्लस में और सी डी को लिखा जा सकता है, बोलो सी आर प्लस का थी, है ना रे, ठीक है। अब हमको एक चीज बताओ, एपी को क्या लिख सकते हैं और एस, एपी को क्या लिख सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो रुको, दोनों को जोड़िए तो ए बी प्लस क्या सी डी बराबर होगा, ए बी का मान बोलो तो यहाँ से ए पी प्लस का थी बुआ बी पी प्लस सी डी में बोलो था सी आर प्लस डी आर डी कुछ डी आर ना रे, कर सकते हैं ना इतना अगर कर सकते हैं तो ए पी प्लस बी पी ए बी लिखे हैं, सी डी को इतना लिखे, सी आर के जगह पर देखो तो क्या है, सी आर के जगह पर किसको लिख सकते हैं, सी क्यू को, सी आर की जगह लिख सकते हैं सी क्यू को, और डी आर की जगह इससे साबित नहीं होगा, रुक जाओ हटा इसको, ए बी प्लस बी क्यू बी सी, ए बी प्लस बी सी, चलो इसको क्या लिखते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, कथी बोला था तुम प्लस बी पी, और बी सी को लिख सकते हैं, बोलो तो बुआ बी क्यू प्लस, ठीक, ए पी के बदला बोलो तो बीपी के बदला बीपी के बदला प्लस बी क्यू पहले से है नरे, और सी क्यू के बदले सी आर सी क्यू के बदले सी आर है ना बुआ, सी क्यू के बदले में लिख सकते हैं किसको, एक मिनट को पर्दा को पीछे खींचिए, ध्यान दो बुआ, एस और डीएस को एक साथ लिखेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा तुमको, नहीं, ठीक है। बी क्यू आप प्लस क्या लिख दिए, बोल सी क्यू, अच्छा एक बात बताओ, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस का थी, डी एस को लिख सकते ए डी, कब लिख सकते बुआ, लिख सकते कि नहीं, सो बोलो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते बोलो था, इतना तक में कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो, नहीं, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या आ गया बोलो था, ए डी प्लस, यहाँ तक दिक्कत नहीं, देखो तो ऊपर में ए बी को क्या लिख सकते बोलो तो, ए बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सी डी या प्लस का थी सी डी, कोई दिक्कत नहीं, अब बोलो ए डी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे वो बी सी प्लस का थी, एगो एगो मिलकर हो गया टू सी डी ना रे, इधर टू से टू क्या हो गया, इन्हें कि सी से सी कर देना, इन्हें ना करता है, इन्हें कटेगा, यानी कि सी डी बराबर क्या आ गया बोलो तो, ये राशि डी नहीं रे बुआ, ये सी डी बराबर क्या आ गया बोलो, अगले ना, पहले से ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर था किसके, सी डी के, सी डी बराबर क्या लाए हैं बी सी, अब बी सी बराबर था किसके, पता सब भुजा बराबर आया, सब भुजा बराबर आया, लिख देगा अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है बुआ, समचतुर्भुज है, लिखो साबित हुआ, समझ में आई बात, क्या अलग से समझा दे फिर से, बाद में आई तो पहले लिखवाई की, ठीक है लिखिए, सुनोगे क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हारा बुआ ABC लिखा हुआ है, हम यहाँ पे A लिख लेते हैं, BC स्पर्श रेखा का भी नाम होगा क्या, D है, OD बुआ क्या है, त्रिज्या क्या है,
और इधर भी हम त्रिज्या खींचेंगे तो 4 होगा कि अलग 4। इधर भी अगर त्रिज्या खींचेंगे तो कितना होगा 4। या तो किसी को दिक्कत है नहीं। इसको क्या करते हैं ना, इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं और साथ में इसको भी मिला देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। जैसे यहाँ डी लिखे है ना, यहाँ ई लिख लो या एफ लिख लो या पी क्यू कुछ भी लिख सकते हो, हाँ या ना। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमको पता है कि ये जो है ना वो 8 है। 8 है कि 6? 6 है। और ये कितना है बुआ? 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये 8 है तो ये कितना होगा बोल? 8। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इधर 6 है तो ये कितना होगा? 6। ये मालूम है? नहीं। ये मालूम है? नहीं। नहीं मालूम तो क्या मान ले? ये हो कितना होगा? इसमें किसी को दिक्कत है? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तुमको मालूम करना रहे कि ये कितना होता है, ये कितना होता है, तो पहले सबसे पहले इसका क्षेत्रफल मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे वो? क्षेत्रफल। अब तुमको लग रहा है कि अलग अलग भुजा है, तो अलग अलग भुजा रहता है तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं। किसका सूत्र लगाते हैं बुआ? हम लोग एरिया ऑफ एबीसी निकालने के लिए पहले त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी की क्या निकालेंगे बुआ? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ऐसे बोलते हैं ना, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर होता है a प्लस b बाई 2। a का मान की अगर बात करें तो x जोड़ 6, x जोड़ 6। b बताओ 6 जोड़ 8, 8 कितने रे? और c का मान बोलो x जोड़ कितना? 8। रे दोनों कुमारी ला करवा दे। एगो x मिलका 6 14 28 ना रे। 14 कितना? बट्टा में कितना बुआ? अच्छा बताओ, इस दोनों में से 2 कॉमन है? 2 कॉमन है ना। क्या बचेगा अंदर में? x प्लस 14। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। x प्लस क्या आ गया? 14। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी सी बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू C। ये लिखते हैं रे। हाँ। अगर S की बात करें तुमसे तो S क्या है बोलो यहाँ पे? x प्लस 14। सुनो, S के जगह पर क्या लिख सकते बोलो? x प्लस कितना? चलो आगे देखो, यहाँ पे x प्लस 14 माइनस, सुनो बुआ b के जगह पर 14 है ना रे। ओ सॉरी x माइनस ए ना है बुआ, x माइनस ए था। a के जगह पर क्या है? x प्लस 6 है या ना। इसको घेर दो। s माइनस b, तो x के जगह पर x प्लस 14 माइनस b के जगह पर 8 6 14 ना रे। ठीक है, इसके बाद और दिखाई दे रहा है देखो तो। ठीक, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ना रहता है। x प्लस 14 माइनस सी के जगह पर वो x जोड़ 6 सॉरी x प्लस 8 लिख दे, कोई दिक्कत? अब देखो आगे, ये तो नहते रहेगा, हाँ कि ना बोलना। अच्छा इधर देखो, माइनस से गुना x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 होगा। ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14 की, कोई दिक्कत? इधर x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 ना रे। यहाँ तक केकरो दिक्कत है तो बोल दो, है ना दिक्कत है। अब देखो x से x क्या हो गया? कट गया। 14 से 14 x से x, तो लो बचा क्या? x प्लस रूट अंडर x प्लस 14 इंटू में 14 माइनस 6 14 x 14 नहीं समझी? ये 14 बचले नहीं देख, तो दोनों पहले 14 गुने में लिख देते हैं दोनों। 28 गुने 14 गुने x, वहाँ 14 है ना बचल है बुआरे। असली में 6 माइनस 6। ओहो 14 में से 6 गया तो 8 ना बचा रे। कितना बचले बुआ? 8 बचला। यहाँ 14 में से 8 लेता, ठीक बोला, ठीक। अब बताओ 8 6 कितने होता है? 48। 48 को लिख सकते हैं 4 रूट 3 मेरे, यानी कि 4 को बाहर निकाल ले बुआ, अंदर में क्या बचेगा बोलो? x प्लस 14 इंटू
4 बाहर निकाल दिए तो बचा 2। यहाँ कितने में से ले लें? इसमें से 3 ना बचा ले, इसमें से 3 बचा। नहीं समझा कि फिर से देख। 8 छक बोल। 48 x हो सकता है कि ना? दिखा सकता है इतना? अब देखो यहाँ पे 48 का रूट कितने होता है? 4 रूट 3। तो 4 गुने 4 गुने 3 लिख सकते हैं ना? तो 4 रूट 3 यानी कि 4 बाहर अगर निकाल ले यहाँ से तो अंदर में क्या बचेगा बोलो? 3 x प्लस 14 इंटू 3x ये ना बचते रे सेंटीमीटर का थे स्क्वायर। अब ध्यान दो आगे। अब हम क्या करते हैं ना, हम इसका क्षेत्रफल नाम बताओ। ए ओ बी ओ सी इसका क्षेत्रफल और ए ओ सी इसका क्षेत्रफल अगर तीनों का जोड़ देते ये कर बराबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ से। अब किसका किसका क्षेत्रफल? एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। आया ना? ठीक है। ए ओ बी का अगर क्षेत्रफल निकाले तो तुम लोग जानता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तब वो आधार हो जाएगा x प्लस 6। ऊंचाई कितने हो जाएगा बोलो? 4। ऊंचाई कितने हो जाता है? 4। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार है तुम्हारा x प्लस 6 और ऊंचाई है कितने रे? 4 प्लस फिर से 1/2 गुने बी ओ सी का आधार हो जाएगा 814 और ऊंचाई तो 4 ही रहेगा प्लस 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा अभी बोलो? x प्लस कितना? x प्लस 8 और ऊंचाई 4 रहेगा बराबर। वो अभी क्षेत्रफल लाए हम। दिखाई दे रहा है उधर? देखो ध्यान से। हाँ पूरा पूरा दिख रहा है। अभी तक तो दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। एरिया ऑफ एबीसी कितना लाया बोलो तो? रूट 4 रूट कितना? x प्लस 14 इंटू 3x ये ना रे? ठीक। दुदुनी यहाँ तक दिक्कत है? गुना करवाओ। 2x प्लस कितना? 12 क्या होगा रे? 14 दूनी 2x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 4 रूट अंडर x प्लस 14 इंटू कितना x? 3x। ठीक, सबको जोड़ो एक पर। 2x और 2x बोला रे? 4x। एक जोड़ो 12 16 28 28 56 28 28 कितने? अब 4 रूट अंडर x प्लस 14 गुने 3x इंटू में कितना है? 4 कॉमन है देखो था? तो 4 कॉमन तो x प्लस 14 चौका 56 14 हाँ कि ना? इधर 4 रूट अंडर x प्लस 14 इंटू कितना x हुआ? 3x। 4 से 4 क्या हो गया? अच्छा इधर वाला रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर। x प्लस 14 की कथी? होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 14 इंटू कितना x? 3x। स्क्वायर करने सबको आता होगा। ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। 14 14 कितने रे? 196 प्लस 2 भी ना होता है बुआ? 14 दूनी 28 एक्स गुना करा 3x स्क्वायर 14 दिया 42। चलो इस सब को उठा के उधर ले चलते हैं कि इस सब को उठा के उधर ले चलते हैं के बार में हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर पहले से है, एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे तो माइनस में होगा। 42x पहले से है, माइनस में 28x जाएगा। 196 प्लस में माइनस में जाते हैं ना बुआ, बराबर में क्या लिखेंगे बोलो? 0। 3x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर गया 2x स्क्वायर। अच्छा 42 में से 28 गया 14 माइनस कितने? डी बराबर निकालिए। डी बराबर ठीक है। अब आइए डी बराबर सीखिए। अच्छा इतना तक लिख लिए हो ना? इतना तक तुम लोग जानते हो। इसको मिटा दे, इसको दाल में ध्यान दो या यहाँ पर बता देते हैं। मिटाइए। मिटाइए दे। चलो देखो आगे कितना लाए हैं बोलो? 2 से भाग लगा दो सब में। 2 से भाग लगा दे क्या बचेगा बोलो? x स्क्वायर 7x प्लस 7x 196 का हाफ करो तो 98 आना चाहिए। आता है ना रे? बराबर में बोलिए डी वाला पर। चलो डी बराबर बोलो। डी बराबर बी के जगह पर 7 ए के जगह पर 1
-98 रे बुआ। यहाँ तक दिक्कत? नहीं। 67 50, माइनस माइनस 50, 4 8 चौक 32 और 9 चौक 36 और 3 36 और 3 9 2 9 4 13 1 14 4 से 41। कोई दिक्कत यहाँ तक? अल्फा बीटा निकालो। अल्फा बीटा बराबर बोलो। माइनस बी माइनस प्लस माइनस डी रूट बटा अंडर 2a, डी बटा 2a माइनस बी के जगह पर प्लस माइनस रूट अंडर 441। हाँ की ना? हाँ 2 into 1 लिख सकते हैं, एक ही जगह पर है। हाँ हाँ प्लस माइनस 21 लिख दे बुआ। हाँ 441 के वर्गमूल। हाँ ठीक है। अल्फा बराबर लेना है कथी वाला? प्लस वाला। प्लस वाला। ठीक है, तो अल्फा बराबर लेते हैं प्लस वाला। ध्यान दो, -7 और प्लस 21 बटा 2। 21 में से 7 जाएगा 14 14 बटा 2 कितने लो रे बुआ? 7 अब बीटा बराबर अगर निकालना चाहे तब -7 माइनस नहीं 28 -28 बटा 2 संभव है? -7 ये संभव है? ये क्या लिखेंगे बोलो? संभव नहीं। संभव नहीं। तो हमको निकालना क्या था? x का मान अभी क्या लाया है बोलो? 7 लाया है। x का मान क्या लाया है? हमसे पूछा था ए बी और ए सी। हमसे क्या पूछा था बुआ? ए बी और ए लिख देते हैं। आता ए बी बराबर x प्लस 6। x प्लस कितना? तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस x का मान 7। अभी ना ले लिया बुआ? एक मान 8 7 8 कितने हो गए? हमरा से यही बात पूछा था। कोई दिक्कत है किसी को? एक दो बार बना के देखोगे, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में बोला है कि एक परिगत वृत्त है। परिगत वृत्त मतलब होता है वृत्त अंदर में। परिगत चतुर्भुज बोला है वो, परिगत वृत्त नहीं बोला। चतुर्भुज बाहर से। ये रहा चतुर्भुज। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम यहाँ पे ABCD P Q R। साबित क्या करना है सो समझोगे। आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक बनाती है। संपूरक मतलब बताओ? 180 डिग्री। मतलब ए बी भुजा है ना रे, सी डी भुजा। सी डी भुजा है ना होगा बुआ? ये दोनों क्या डिग्री के गुण बनाती है? 180 डिग्री। हमको ये साबित करना है, ठीक है ना। हमको ये साबित करना है कि दोनों मिलाकर क्या डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है। एक बात और हो सकता है, इधरों वाला कोण है इधरों वाला कोण जोड़ के 180 हो सकता है। हाँ कि ना? हो सकता है ना रे? हम क्या करते हैं, ध्यान देना। यहाँ से हम यहाँ पे फटाफट लंब डाल देते हैं। डाल दिए। अब बहुते कोण लिखना देखो भारी है। जना हम बोलबे ए ओ पी पी ओ बी बी ओ क्यू क्यू बहुते हो जाते हैं ना। नाम लिख देते हैं। वो नाम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और क्या लिख दे बोलो? क्या कौन हो गए बुआ? 8। हमको साबित क्या करना है? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। वृत्त, वो केंद्र वाला वृत्त है ना दे, वो केंद्र वाला वृत्त। कि परिगत एक चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है जिसका नाम है। रचना में क्या किए बोलो? रचना में क्या किए हैं? रचना में क्या किए ना? OR OQ OP OS इस सबको मिला है ना रे। OP OQ OR OS को मिलाया, यही किया है ना। तो साबित करना है साबित करना है, ध्यान देना। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा हो जाएगा AB, हो जाएगा क्या? CD। AB और CD इस दोनों भुजा द्वारा केंद्र पर संपूरक बनता है। मतलब दोनों जोड़ के क्या डिग्री? 180। यानी कि कोण
AOB या प्लस कोण COD ना रे बराबर क्या डिग्री। अच्छा इधरों बोला तो हो सकता है AOD हो सकता है कि नहीं। AOD या प्लस कोण कोण BOC बराबर क्या डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। हो सकता हो सकता। तो चलते हैं हम समझते हैं बात को। पहले ये बताओ कि ये दोनों अगर स्पर्श रेखा है तो ये जो कोण है वो ये दोनों बराबर होगा ना। एक बराबर होगा किसके, 2 के, 3 बराबर होगा 4, 5 बराबर 7 बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। आते समझते हैं। देखो DS और DR स्पर्श रेखा है ना रे। DS बराबर है किसके, DR कौन रेखा रे, स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो हम यहाँ से समझो कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो तो, कोण 2 इसी तरह से सेम इसी प्रकार से बोलो CR बराबर होगा किसके, CQ के, CR बराबर किसके, तो वहां से लिख सकते हैं कोण 3 बराबर किसके, और बोलो 5 कोण 5 बराबर किसके, 6 कोण 7 बराबर किसके। 8 इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है। अच्छा बताओ ये केंद्र है ना, ये क्या है केंद्र पर सभी कोणों का योग कितने होता है 360। केंद्र पर एक बिंदु पर क्या डिग्री का कोण बनता है 360 का कोण। ठीक है तो हम यहाँ पे लिखते हैं समझो, यानी कि हम लिख सकते हैं केंद्र पर बना कोण क्या डिग्री, केंद्र पर बना कोणों का योग 360 डिग्री। अब बताओ सबको जोड़ के होता ना। अब हम बोले हैं तुमको AOS AOP लिखना थोड़ा सा भारी है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर क्या डिग्री 360। इतना तो लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आएगा। बोलो 1 बराबर है केकरा, तो 1 को 1 छोड़ देते हैं, 2 को 1 लिख सकते हैं। नहीं एक काम करते हैं 1 को 2 लिख लेते हैं, 1 को क्या लिख लेते हैं और 2 को 2 ये लिख देते हैं कि 2 को 2 ये लिख सकते हैं। 3 को 4 लिखे है ना बुआ, तो 3 को 3 ही रहने देते हैं और 4 को क्या लिख लेते हैं बोलो 3। कोई दिक्कत, 4 भी तो लिख सकते हैं। लेकिन हमारा ये दोनों कोण के बारे में बात करना है। ठीक है ऐसे चलते लिखे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक कोण 5 कोण 6, तो कोण 5 को 6 लिख देते हैं, कोण 6 को 6 रहने देते हैं, समझा कि नहीं। अच्छा कोण 7 और कोण 8 लिखना है तो 7 को 7 छोड़ दो 8 को 7 लिख देते हैं। ठीक 7 को 7 छोड़ दो 8 को क्या लिख देते हैं 7 बराबर क्या डिग्री। ये को मिलकर 2 कोण 2 आई क्या करे 2 कोण 3 2 कोण 6 2 कोण 7 बराबर क्या डिग्री हुआ। देखो था 2 कॉमन है सब में, तो अंदर में बच गया कोण 2 प्लस कोण प्लस कोण बराबर काटेंगे तो कितना आएगा कोण 2 कोण 3 2 3 को जोड़ेंगे तो DOC लिख सकते हैं, चाहे COD क्या लिख सकते हैं। ये दोनों को क्या लिख सकते हैं बोलो COD। कोण 6 कोण 7 को लिख सकते हैं AOB बोलो हाँ AOB बराबर क्या डिग्री बोलो। साबित हुआ, यह साबित करना था हमें को साबित कर दिया ना, नहीं तो तुम दोनों साबित नहीं कर लेगा कब देखेगा। जना हम कोण 1 की जगह 2 लिखे है ना रे, तो तू 1 को 1 छोड़ देना 2 को 1 लिख लेना तो बनता है, बस वैसे बनाना है। तो इस तरह से साबित हुआ, लिखो PROVED प्रूफ साबित हुआ। कोई दिक्कत। इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर तुम्हारा, चैप्टर नंबर 10.2। ठीक है टेस्ट देने के लिए तैयार रहेगा। अगला दिन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके आओगे, ठीक है रचना सिखाएंगे।